Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome in class. Today we will study about the thoracic and abdominal cavities. We already start about the thoracic cavity and now we continue about the abdominal cavities. आप अच्छे से जानते हैं कि मैंने थोरेसिक कैविटी से पहले आपको बॉडी कैविटीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि हमारी बॉडी की में डिफरेंट कैविटीज़ मौजूद हैं, बॉडी कैविटीज़ जिनको कहते हैं, और उसके अंदर हमारे ऑर्गन्स प्रोटेक्ट हुए होते हैं. तो बॉडी कैविटी क्या चीज़ है? बॉडी कैविटी इज़ अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस इनसाइड द बॉडी डेट होल्ड एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स. एक ऐसी स्पेस, एक ऐसी जगह हमारी बॉडी की जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड हुआ है और उसमें हमारे इंटरनल ऑर्गन प्रोटेक्ट हैं. हम उसे ह्यूमन बॉडी कैविटी कहते हैं. अब इन ह्यूमन बॉडी कैविटी में थोरेसिक कैविटी भी आ जाती है, एब्डोमिनल कैविटी भी आ जाती है. अमूमन हम दो तरीके से इसको डिवाइड कर होते हैं. दो लार्जेस्ट बॉडी कैविटी के अंदर इसको डिवाइड कर होते हैं, वेंट्रल कैविटीज़ एंड डोर्सल कैविटीज़, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, डोर्सल कैविटीज़ एंड वेंट्रल कैविटीज़. अब डोर्सल कैविटीज़ में आता है क्रीनियल कैविटी एंड स्पाइनल कैविटी, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है. जबकि हम वेंट्रल कैविटी की बात करते हैं तो हमारी थोरेसिक कैविटी वेंट्रल कैविटी में आ जाती है, एब्डोमिनल कैविटी आ जाती है, एब्डोमिनोपेल्विक कैविटी आ जाती है. एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी आपस में सेपरेट होती है डायफ्रेम की मदद से. ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. फिर इसके बाद हमने थोरेसिक कैविटी के बारे में पढ़ा कि थोरेसिक कैविटी क्या चीज़ है. थोरेसिक कैविटी के अंदर हमने पढ़ा कि रिब केज मौजूद होता है, जो 12 रिब्स से मिलके बना हुआ होता है. ये हमारे प्रोटेक्ट करता है लंग्स को एंड हार्ट को, और बहुत सारे मसल्स इसके अंदर अटैच होते हैं. अमूमन इसको डिवाइड किया जाता है स्टर्नियम, रिब्स एंड थोरेसिक वर्टिब्रा से. स्टर्नियम को भी फर्दर इसके 3 पार्ट्स होते हैं, जिसको ये मिडल के अंदर हमारे पोर्शन, मिडल जो चेस्ट का मिडल पोर्शन है उसमें मौजूद होते हैं. फर्स्ट वाला पार्ट जो है उसे मेल्ब्रेनियम कहा जाता है, दरमियान वाले को बॉडी एंड लास्ट वाले को स्फाइड कहा जाता है. 12 बोन्स रिब्स की हैं हमारी बॉडी के अंदर, 12 पियर्स में हैं, ये पियर्स में हैं, यानी कि 24 रिब्स हैं. थोरेसिक वर्टिब्रा से ये रिब्स ज्वाइन हुए होती हैं बैक साइड के ऊपर. फर्स्ट वाली जो 7 हैं वो ट्रू रिब्स कहलाती हैं क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच हैं. ये देखिए यहाँ पे दिखाया गया डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच हैं ये, इसलिए इन्हें ट्रू रिब्स कहा गया है. जबकि रिमेनिंग रिब्स जो हैं वो फॉल्स रिब्स कहलाती हैं क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच नहीं होती, बल्कि हमारी बॉडी के हमारे रिब्स के दरमियान में मौजूद हैं कोस्टल कार्टिलेज. जो हमारी लास्ट वाली रिब्स हैं जिनको हम फॉल्स रिब्स कह रहे होते हैं, वो कोस्टल कार्टिलेज की मदद से कनेक्ट होती हैं एक दूसरे के साथ. अमूमन 8th 9th एंड 10th रिब्स की बात कर रही हूँ मैं कि वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे. हम यहाँ पे जो कार्टिलेज है कोस्टल कार्टिलेज, उसकी मदद के साथ आप देखते हैं, ये देखें, ये है कोस्टल कार्टिलेज दिखाया गया है. यहाँ पे ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे और फिर जाके इनडायरेक्टली स्टर्नियम से अटैच हो जाएंगी. फ्लोटिंग रिब्स सबके स्टर्नियम से अटैच नहीं होती और ये पियर 11 एंड 12 में मौजूद हैं फ्लोटिंग रिब्स. अमूमन हमारी जो रिब्स हैं पीछे बैक साइड के ऊपर थोरेसिक वर्टिब्रा से ज्वाइन हुई होती हैं. 12 ही थोरेसिक वर्टिब्रास हमने पढ़े थे और 12 पेयर्स ही रिब्स के होते हैं हमारी बॉडी में. याद रखिएगा हमेशा 12 पेयर्स रिब्स के होते हैं. टोटल 24 रिब्स होंगी, 12 पेयर्स की सूरत में होंगी, जोड़े की शक्ल में होंगी. अब आप देखेंगे फर्स्ट 7 को ट्रू रिब्स इसलिए कहा गया कि वो डायरेक्टली स्टर्नियम से जाके अटैच हो जाती हैं, जबकि फॉल्स रिब्स इन जो कोस्टल कार्टिलेज है उनकी मदद से एक दूसरे से कनेक्ट होंगी और फिर जाके स्टर्नम से अटैच होंगी. जबकि फ्लोटिंग रिब्स हमारी फ्लोट करती रहती हैं, स्टर्नम से जाके अटैच नहीं होती, बल्कि ये हमारे चेस्ट को एक्सपेंड करने में, एक्सपेंशन के प्रोसेस में मदद दे रही होती है, मूव करने में अप एंड डाउन मदद दे रही होती है. और इसके बाद हम लोगों ने, जैसे कि आप जानते हैं, स्टडी क्या था, ये तो प्रीवियस लेक्चर्स था, हमने स्टडी किया था कि अगर हम कुछ टर्म्स यूज़ करें फिज़िकल एग्जामिनेशन ऑफ चेस्ट के लिए तो हम कौन सी टर्म्स इस्तेमाल करते हैं. हम अमूमन इस्तेमाल कर रहे होते हैं टर्म सुप्राक्लाविकल, इंफ्राक्लाविकल, क्लेविकुलर, इंट्रास्कैपुलर, इंफ्रास्कैपुलर. जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, आप देखेंगे ये है सुप्रा क्लाविकुलर पोर्शन,
क्योंकि यहाँ पे क्लेविकल बोन है और इसके ऊपर वाले पोर्शन को सुपीरियर पोजीशन को हम सुप्रा क्लेविकल कह रहे हैं। अबव द क्लेविकल मीन्स, इंफ्रा क्लेविकल मीन्स के बिलो द क्लेविकल, जो क्लेविकल बोन है इसके बिलो वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन। इंटर स्कैपुलरा का मतलब ये है कि बिटवीन द स्कैपुलरा, अगर हम अपने पोस्टीरियर व्यू देखें बॉडी का तो यहाँ पे देखें ये स्कैपुलरा रीजन है और इंटर स्कैपुलरा बिटवीन द स्केपुला, ये देखें यहाँ पे दिखाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद इंफ्रा स्केपुलर रीजन मीन्स के बिलो द स्केपुला। ये कुछ रीजन्स तो जो हमने पढ़े थे, साथ के साथ ही हम थोरेसिक वॉल स्टडी कर लेते हैं क्योंकि हम थोरेसिक कैविटी के बारे में पढ़ चुके हैं। थोरेसिक वॉल क्या है? अ चैम्बर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्टेड बाय थोरेसिक वॉल। थोरेसिक कैविटी हम एक ऐसी चैम्बर को कह रहे होते हैं जो कि प्रोटेक्ट होता है थोरेसिक वॉल के थ्रू। यहाँ पे देखिए थोरेसिक वॉल के बारे में दिखाया गया है। थोरेसिक वॉल क्या चीज़ है? थोरेसिक वॉल इज़ अ बाउंड्री ऑफ द थोरेसिक कैविटी। हमारी जो बाउंड्री है थोरेसिक कैविटी की बाउंड्री को हम थोरेसिक वॉल या चेस्ट वॉल भी कहते हैं। आप जानते हैं कि हमारे थोरेसिक कैविटी मिलके बनी हुई होती है रिब्स से, स्टर्नम से एंड थोरेसिक वर्टिब्रा से। यहाँ पे भी देखिए वही स्ट्रक्चर दिखाया गया, एंथीरियर व्यू दिखाया गया इस तस्वीर के अंदर। इसके फ्रंट वाला पोर्शन आप देखेंगे थोरेसिक वॉल के बाद जब हम बात करते हैं तो थोरेसिक केज के बारे में जानना ज़रूरी है। इट इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ द वॉल्स ऑफ द थोरैक्स एंड इज़ फॉर्म्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड। पीछे के साइड पे वर्टिब्रल कॉलम होता है इसका, जिसको हम थोरेसिक वर्टिब्रास से, क्योंकि रिब्स ज्वाइन हुई होती हैं। रिब्स एंड इंटरकोस्टल स्पेसिस ऑन आइदर साइड्स, जो हमारे 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं वो इसमें शामिल हो गए। स्टर्नम जो कि मिडल वाली बोन है जिसे हम ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, एंड कोस्टल कार्टिलेज इन अ फ्रंट। फंक्शन क्या है इसके? ये प्रोटेक्ट करता है लंग्स एंड हार्ट को, एंड अफोर्ड अटैचमेंट फॉर द मसल्स ऑफ द थोरैक्स। मसल्स के अटैचमेंट थोरैक्स में, अपर एक्सट्रीमिटी एंड एब्डोमेन एंड बैक को भी ये अटैचमेंट दे रहा होता है। ये कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। इसके बाद देखें ये व्यू दिखाया गया, ये एंथीरियर व्यू है इसका और ये पोस्टीरियर व्यू है। एंथीरियर व्यू में आप देखेंगे ये स्टर्नम आ गई, ठीक है। ये यहाँ पे रिब्स के पियर्स दिखाए गए हैं, सही है। इसके बाद यहाँ पे ये फ्लोटिंग रिब्स भी दिखाई गई हैं। इंटरकोस्टल स्पेसिस हैं ये, कोस्टल कार्टिलेज। ये यहाँ पर जो पोस्टीरियर व्यू है इसके अंदर ये दिखाया गया है, ये जाके ये जो हमारी रिब्स हैं पीछे थोरेसिक वर्टिब्रास से ज्वाइन हो रही हैं। हमारी जो हमने वर्टिब्रल कॉल में रीजन्स पढ़े थे उसमें थोरेसिक रीजन में जो वर्टिब्रास थे उनसे जाकर ये ज्वाइन हो रही हैं पोस्टीरियर साइड के ऊपर। स्ट्रक्चर ऑफ थोरेसिक वॉल के बारे में जब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया थोरेसिक वॉल जो है वो मुश्तमिल थोरेसिक वॉल और चेस्ट कैविटी is a boundary of the thoracic cavity. A bony portion is known as a thoracic cage. इसका bony portion thoracic cage कहलाता है. The thorax is a body cavity surrounded by a bony ribs cage and contains the heart, lungs, blood vessels, esophagus, trachea और थाइमस ग्लैंड्स एंड थोरेसिक डक्ट्स। इसके अलावा बहुत सारे इसमें ऑर्गन मौजूद होते हैं। अमूमन हम कह रहे होते हैं जब थोरेसिक वॉल की बात करते हैं तो थोरेस इसके अंदर स्टर्नम मौजूद है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स एंड कोस्टल कार्टिलेज मौजूद है। द रिब्स एंड देयर कार्टिलेज आर सेपरेटेड बाय द इंटरकोस्टल स्पेसिस, से वो सेपरेट हो जाती हैं। 12 थोरेसिक वर्टिब्रा एंड इंटरवर्टिब्रल डिस्क इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। ये तो कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा समझाने के लिए इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ये बाउंड्रीज़ हैं थोरैक्स की जो कि दिखाई गई हैं। आप यहाँ देखेंगे ये रिब्स यहाँ पे शो हो रही हैं, 2 रिब्स यहाँ पे। डायफ्राम जो कि एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से अलहदा कर देगा। बॉडी ऑफ द स्टर्नियम दिखाई गई है। हमारे थोरेसिक कैविटी की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इसका मतलब था चैम्बर ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्टेड बाय द थोरेसिक वॉल। एंड थोरेसिक वॉल क्या चीज़ है? अ बाउंड्री ऑफ द थोरेसिक कैविटी, यानी कि थोरेसिक कैविटी की जो बाउंड्री है उसको हम थोरेसिक वॉल कहते हैं। अब बोनी पोर्शन इज़ नोन एज अ थोरेसिक केज। जो बोनी पोर्शन है, हार्ड बोन से बना हुआ पोर्शन है, उसको हम थोरेसिक केज भी कहते हैं क्योंकि ये एक पिंजरा नुमा है, स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमारे बहुत से वाइटल ऑर्गन सेव हैं।
द वॉल्स आल्सो इंक्लूडिंग मसल्स एंड स्किन्स. इट्स अपर बाउंड्री इज डोम ऑफ द नेक. ये अपर बाउंड्री जो होगी इसकी डोम ऑफ द नेक पे होगी. एंड द लोअर साइड इज अ डायफ्राम. एंड लोअर साइड इसका ये देखें यहाँ पे ये डायफ्राम होगा. एंथीरियर एंड पोस्टीरियर वॉल्स आल्सो इंक्लूडिंग मसल्स एंड स्किन्स. उसमें मसल्स एंड स्किन्स मौजूद होंगी. जैसे कि यहाँ पे भी दिखाया गया है, ये रिब्स हैं, इसके अंदर लंग्स सेफ हैं. रिब्स प्रोटेक्ट किए हुए हैं हमारे लंग्स को. ट्रैकिया इसके अंदर जा रही है. और ब्रोंचियोल्स आगे ब्रोंकस एंड फिर देन वो ब्रोंचियोल में डिवाइड होती है लंग्स के अंदर जाकर. इसके बाद अब देखेंगे कि जैसे ही हमारा थोरेसिक कैविटी यहाँ पर एंड होता है तो सेपरेट हो जाता है हमारे डायफ्राम की मदद से. ये देखें ये डायफ्राम है. डायफ्राम की मदद से हम सेपरेट कर देता है एब्डोमिनल पोर्शन को. और उसी के नीचे स्टार्ट हो जाती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी. डायफ्राम के बाद स्टार्ट हो जाती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी. ऊपर हमारी थोरेसिक वॉल मौजूद है, नीचे जो है वो एब्डोमिनल कैविटी मौजूद है. अब हम एब्डोमिनल कैविटी के बारे में पढ़ते हैं. जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारी जो बॉडी है इसमें थोरेसिक कैविटी है, फिर डायफ्राम जो सेपरेट कर रहा है एब्डोमिनल कैविटी से थोरेसिक कैविटी को. अब हम एब्डोमिनल कैविटी के बारे में पढ़ेंगे कि एब्डोमिनल कैविटी क्या चीज़ है. ये देखें यहाँ पे डायग्राम दिखाई गई है. ये एब्डोमिनल कैविटी, इस पोर्शन में जो पिंक पोर्शन है ये एब्डोमिनल कैविटी है और इसके ऊपर ये थोरेसिक वॉल है. ये थोरेसिक वॉल है. तो अगर हम बाउंड्रीज एंड कंटेंट्स ऑफ एब्डोमिनल कैविटी पढ़ते हैं तो द एब्डोमिनल कैविटी इज़ अ लार्ज कैविटी फाउंड इन टोर्सो ऑफ मेमल्स बिटवीन द थोरेसिक कैविटी विच इज़ सेपरेटेड फ्रॉम बाय द थोरेसिक डायफ्राम एंड द pelvic cavity. A protect layer that is called the peritoneum which covers the inside walls of the cavity and the organ. आप देखेंगे कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी है उसे प्रोटेक्ट की होती है एक लेयर जिसको हम कहते हैं पेरिटोनियम which covers the inside the wall of the cavity and organs. ये हमारे इसके अंदर मौजूद हमारे एब्डोमिनल कैविटी में मौजूद ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही होती है. तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी है उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन या लेयर जो कवर करती है इनसाइड द वॉल ऑफ द कैविटी एंड द ऑर्गन. एब्डोमिनल रीजन दिखाया गया है. आप देखेंगे एब्डोमिनल रीजन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं. हमारा स्टमक आ जाता है, स्टमक मौजूद होता है. ये तो फर्स्ट पोर्शन तो दिखाया गया थोरेसिक कैविटी का. इसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर हमारी एब्डोमिनल कैविटी जो है उसके अंदर हमारा स्टमक आ जाता है, हमारा लीवर इसके अंदर मौजूद होता है, गॉल ब्लैडर, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इसके अंदर है, किडनीज़ इसके अंदर मौजूद होते हैं. साथ के साथ इसमें ब्लड वेसल्स, बहुत सारी ग्रेट ब्लड वेसल्स जिसमें आर्टरीज एंड वेंस शामिल हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी शामिल हो जाती हैं. ये तमाम की तमाम चीज़ें हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर मौजूद हैं, प्रोटेक्ट हैं. तो हम कह सकते हैं अगर हम इसका व्यू देखें तो हमें पता चलता है राइट एंड लेफ़्ट किडनी भी है इसमें पैंक्रियाज भी है. इसके अंदर डिफरेंट किस्म के लिम्फेटिक मिसल्स भी हैं, ब्लड वेसल्स भी हैं, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लीवर, स्टमक, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं हमारे मौजूद होती हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर. एब्डोमिनल एंड थोरेसिक कैविटी को अब हम स्टार्टिंग से समझते हैं कि हम एक सीक्वेंस में समझ रहे हैं. अब जो स्टूडेंट्स ने दरमियान के अगर लेक्चर्स मिक्स कर दिए हैं तो मैं आपको एक शॉर्ट व्यू दोबारा से देती चलूँ कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था ह्यूमन बॉडी कैविटी के बारे में, क्योंकि हमारे बुक के अंदर टॉपिक था थोरेसिक कैविटी एंड थोरेसिक वॉल के बारे में जो कि पेज 24 पे मौजूद था. इसके बाद एक और टॉपिक है एब्डोमिनल कैविटी एंड एब्डोमिनल वॉल के नाम से जो कि 26 पर मौजूद है. मैंने ये दोनों टॉपिक्स को करवाया है. अब इससे पहले हम 2 या 3 लेक्चर्स में अपना थोरेसिक कैविटी करते रहे. आज मैंने आपको एब्डोमिनल कैविटी का इंट्रोडक्शन दिया, तो मैं आपको एक सीक्वेंस से दोबारा से इन तमाम चीज़ों को समझा दूँ. हमने थोरेसिक कैविटी पढ़ने से पहले ह्यूमन बॉडी कैविटी को समझा था, क्योंकि एक डायग्राम आपकी बुक के अंदर मौजूद है 27 पेज पर, जिसके अंदर डॉर्सल बॉडी कैविटी एंड वेंट्रल बॉडी कैविटी के बारे में भी दिखाया गया है. और ये 24 पेज नंबर पे भी है जहाँ पे थोरेसिक वॉल एंड थोरेसिक कैविटी का ये बारे में स्टडी हुआ है. ये डायग्राम है जो मैंने यहाँ दिखा भी रही हूँ आपको. आप देखेंगे इस डायग्राम को जो कि यहाँ पे दिखाई गई है बॉडी को
डोर्सल कैविटी एंड वेंट्रल कैविटी में डिवाइड किया गया। डोर्सल कैविटी में क्रेनियल कैविटी आ जाती है एंड स्पाइनल कैविटी आ जाती है, जबकि वेंट्रल कैविटी में थोरेसिक कैविटी आती है एंड एब्डोमिनल कैविटी आती है। फिर इसके बाद हमने ये समझा था कि हमारी जो क्रेनियल कैविटी है एंड हमारी स्पाइनल कैविटी जो है वो प्रोटेक्ट किए हुए होती है क्रेनियल ब्रेन को, एंड जो हमारी वर्टिब्रल कैविटी है वो स्पाइनल कॉर्ड को। ये आ जाती हैं दोनों डोर्सल में। जबकि वेंट्रल की जब हम बात कर रहे हैं, वेंट्रल बॉडी कैविटी की, तो इसके अंदर एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमिनो पैल्विक कैविटी भी मौजूद है एंड थोरेसिक कैविटी भी मौजूद है। थोरेसिक कैविटी के अंदर हमारे हार्ट, लंग्स वगैरह प्रोटेक्ट हुए होते हैं, जबकि एब्डोमिनल कैविटी के अंदर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ऑर्गन्स महफूज हैं, जिसमें स्टमक है, लीवर है, पैंक्रियास, स्प्लेन, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये तमाम ऑर्गन्स इसके अंदर मौजूद हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम से लिंक करते हुए एक्सेसरी ऑर्गन्स भी इसमें प्रोटेक्ट हुए हैं। फिर जब हम बात कर रहे होते हैं पैल्विक कैविटी की, तो पैल्विक कैविटी के अंदर ब्लडर है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रेक्टम वगैरह, ये पैल्विक कैविटी में आ जाते हैं। हमारा मेन जो टॉपिक था वो थोरेसिक कैविटी था, जिसको हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं और सेकंड लार्जेस्ट होलो स्पेस ऑफ द बॉडी मानी जाती है, जबकि फर्स्ट जो है वो एब्डोमिनल कैविटी मानी जाती है। एब्डोमिनल कैविटी फर्स्ट लार्जेस्ट होलो स्पेस है एंड सेकंड थोरेसिक कैविटी है। इसके अंदर शामिल हो जाते हैं हमारे रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम बैक साइड से, पोस्टीरियर साइड से एंड एंथीरियर साइड से स्टर्नियम एंड ब्रेस्ट बोन भी। थोरेसिक कैविटी के बारे में हमने पढ़ा था कि मेड अप होती है 12 पेयर्स ऑफ रिब्स से, कनेक्ट होती है पोस्टरली बाय थोरेसिक वर्टिब्रा से ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जैसे कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको ये बताया। एंथीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो 7 ट्रू रिब्स हैं जो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच हो जाती हैं, जबकि हमारी 8, 9 एंड 10 रिब्स जो हैं अटैच टू ईच अदर बाय कोस्टल कार्टिलेज डायरेक्टली स्टर्नियम से अटैच होती हैं, जबकि 11 एंड 12 पेयर्स ऑफ रिब्स जो हैं फ्लोटिंग रिब्स कहलाती हैं, क्योंकि वो स्टर्नम से अटैच नहीं होती एंड फ्लोट करती रहती हैं। फिर अगर हम इन्हें फिजिकल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने चेस्ट कैविटी को डिवाइड करते हैं, तो हम सुप्रा क्लैविकुलर में डिवाइड कर रहे होते हैं, इंफ्रा क्लैविकुलर, इंटर स्कैपुलर एंड इंफ्रा स्कैपुलर। सुप्रा क्लैविकल का मतलब है कि हमारी क्लैविकल बोन से ऊपर वाला पोर्शन, अबव पोर्शन, एंड इंफ्रा क्लैविकल का मतलब है हमारी क्लैविकल बोन से बिलो वाला पोर्शन। इंटर स्कैपुलर का मतलब है कि वो पोर्शन जो कि बिटवीन द स्कैपुलरा हो, राइट, एंड ये यहाँ पे दिखाया गया है इंटर स्कैपुलर रीजन एंड इंफ्रा स्कैपुलर रीजन। फिर हमने बॉडी को जो मिडल सरफेस ऑफ द चेस्ट एंड थ्री रीजन में डिवाइड किया था। इसमें था सुप्रा स्टर्नल रीजन, अपर स्टर्नल रीजन एंड लोअर स्टर्नल रीजन। थोरेसिक वॉल में हमने स्टडी किया कि थोरेसिक वॉल जो है हमारी कंसिस्ट करी इज़ अ बाउंड्री ऑफ अ थोरेसिक कैविटी। हमारी एक बाउंड्री है थोरेसिक कैविटी के इर्द गिर्द, उसको हम थोरेसिक वॉल या चेस्ट वॉल कहते हैं। जबकि हमारी जो थोरेसिक कैविटी खुद क्या है, चैम्बर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्ट द थोरेसिक वॉल, जो कि प्रोटेक्टेड बाय द थोरेसिक वॉल, थोरेसिक वॉल से प्रोटेक्ट किए हुए। हमारा जो थोरेसिक केज है, जिसको हम थोरेसिक कैविटी भी कह रहे हैं, वो कंसिस्ट कर रहा होता है रिब्स पर, स्टर्नियम पे एंड वर्टिब्रल कॉलम बिहाइंड साइड पे, या वर्टिब्रल जो हमारे थोरेसिक वर्टिब्रास हैं उनके ऊपर, और प्रोटेक्ट किया होता है लंग्स को, हार्ट को। इसके अलावा अटैचमेंट प्रोवाइड करता है डिफरेंट मसल्स को, थोरैक्स को वाला पोर्शन, अपर एक्सट्रीमिटीज़ एंड एब्डोमेन को भी अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। फिर हमने ये स्टडी किया कि जो हमारा स्टर्नम है वो मिडल पोर्शन के अंदर मौजूद है, सही है। इसके साथ साथ 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं और 12 ही थोरेसिक वर्टिब्रास हैं। जैसे ही थोरेसिक कैविटी एंड होती है तो डायफ्राम की मदद से हमारे एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी सेपरेट हो जाती हैं और हमारी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर
मौजूद होते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स, साथ के साथ ये प्रोटेक्ट हुए होती है एक लेयर के ज़रिए जिसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। पेरिटोनियम डेट कवर्स द इनसाइड द वॉल ऑफ द कैविटी एंड ऑर्गन्स। इनके हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी है वो डिफरेंट ऑर्गन्स रखती है, जिनमें हम शामिल करते हैं स्टमक को, लीवर को, गाल ब्लैडर को, पैंक्रियाज को, स्पेलिन को, किडनी को, एड्रिनल ग्लैंड्स को, एंड क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड्स का नाम इसलिए आया क्योंकि अबव द किडनी मौजूद है वो, स्मॉल इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को। इसके अलावा बहुत सारी ब्लड वेसल्स भी इसमें शामिल हो जाती हैं एंड लिम्फेटिक वेसल्स भी शामिल हो जाती हैं। इन तमाम कंटेंट्स की लिस्ट जो है आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 26 पर मौजूद है, जो कि यहाँ डायग्राम में भी दिखाई गई हैं। आप वहाँ से लिस्ट कर सकते हैं इसको। आप जब इसे रीड आउट करोगे और समझोगे तो आपको ये तमाम चीज़ें वन बाय वन समझ में आ जाएंगी। बेसिक कंसेप्ट को समझने की ज़रूरत है। जस्ट इतना समझिए कि थोरेसिक कैविटी जो कि मुश्तमिल है रिब्स पर, स्टर्नियम पे, एंड अगर पोस्टीरियरली देखें तो वर्टिब्रल कॉलम या थोरेसिक वर्टिब्रास पर, और उसके अंदर महफूज है हमारे लंग्स एंड हार्ट, और उसके बाउंड्री जो है वो थोरेसिक वॉल भी कहलाती है। जबकि एब्डोमिनल कैविटी, हमारे एब्डोमेन वाले पोर्शन की बात हो रही है, जो कि प्रोटेक्ट किए हुए हैं हमारे स्टमक को, लीवर को, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज, स्प्लीन, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत सारी ब्लड वेसल्स एंड जो लिम्फेटिक वेसल्स को भी। और हमारी थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी एक दूसरे से सेपरेट हो रही होती है बाय द डायफ्राम। एब्डोमिनल कैविटी लार्जेस्ट होलो स्पेस है बॉडी की, सेकंड लार्जेस्ट होलो स्पेस थोरेसिक कैविटी है। ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको कवर करवाएं। इंशाल्लाह इनकी डिटेल आगे वाले टॉपिक्स के अंदर हम बार बार रिपीट करते रहेंगे और आपको समझ में आएगी। अल्लाह हाफिज़।